22 years in the industry, almost 35 films and multiple iconic characters later, शाहिद कपूर आज भी बॉलीवुड के वो एक्टर हैं who is loved by nearly everyone. शाहिद ने जब वी मेट जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म तब दी when mega stars like सलमान खान and अजय देवगन were giving back to back flops, और जब वी मेट हिट होने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब शायद शाहिद कपूर का एरा स्टार्ट होगा, but that never happened. इश्क विश्क, फिदा और विवाह जैसी फिल्में देने के बाद शाहिद should have been the next big thing in the industry, लेकिन वो भी नहीं हुआ. शाहिद के डेब्यू से लेकर अब तक की फिल्मोग्राफी पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको एक बहुत ही कंसिस्टेंट पैटर्न दिखेगा कि पीक्स बहुत कम हैं लेकिन फॉल्स बहुत कंसिस्टेंट हैं, बहुत रेगुलर हैं और बहुत ज्यादा हैं. शाहिद के पास लुक्स हैं, उनकी एक्टिंग रेंज जबरदस्त है, ही नियरली एसेस एवरी रोल दैट ही पिक्स अप, और साथ ही वो एक बहुत ही जबरदस्त डांसर भी हैं व्हिच मेक्स हिम अ कंप्लीट पैकेज. लेकिन फिर भी व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग? शाहिद कपूर जिनको अर्ली ऑन इंडस्ट्री में पिच और मूव ऐसे किया गया था जैसे ही वाज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, बट वो हुआ क्यों नहीं? क्या ये शाहिद की पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस की वजह से है? शाहिद क्या एक सुपरहिट फिल्म देते हैं और जो फिर फॉलोइंग फिल्म्स होती हैं उनकी वो सारी की सारी प्रूव होती हैं सुपर फ्लॉप्स? क्या शाहिद कपूर सैंडविच हो गए, फंस के रह गए बिटवीन द एराज ऑफ रणबीर कपूर एंड ऋतिक रोशन? क्या उनकी पीआर गेम आज के इकोसिस्टम के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, या फिर ये सब हुआ उनके एक्सट्रीमली मूडी एंड एग्रेसिवली इगोइस्टिक एंड इनसिक्योर पर्सनालिटी की वजह से, जिसके चलते वो डिस्टेंट हो गए इंडस्ट्री के लोगों से? तो बस आज नजर डालेंगे इन्हीं सारी चीजों पर इन ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस. शाहिद अपना बॉलीवुड डेब्यू करते हैं इन द ईयर 2003 विद इश्क विश्क. मात्र 5 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाती है 11 करोड़. शाहिद को मिलता है फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू, और साथ ही उस टाइम के टीन पॉप कल्चर में ये फिल्म इंस्टेंटली कल्ट क्लासिक बन जाती है. और इसी फिल्म के साथ इंडस्ट्री में एक नए चॉकलेट बॉय की इंट्रोडक्शन हो जाती है. 2004 में आती है फिदा और दिल मांगे मोर, और दोनों ही होती है कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स. 2005 में शाहिद की 3 फिल्में आती हैं, वाह, लाइफ हो तो ऐसी, दीवाने हुए पागल, ये दोनों होती हैं फ्लॉप, और तीसरी फिल्म होती है शिखर विद अजय देवगन, और वो प्रूव होती है डिजास्टरस एट द बॉक्स ऑफिस. 2006 में एक बार फिर शाहिद की कंसेक्यूटिवली 3 फिल्में आती हैं. मल्टी स्टारर 36 चाइनाटाउन प्रूव होती है एक सेमी हिट, चुप चुप के बहुत ही एवरेजली परफॉर्म करती है, और उसके इमीडिएटली बाद आती है वन ऑफ हिज करियर्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स विवाह. फिर 2007 में यानी कि विवाह के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के जस्ट बाद फुल एंड फाइनल आती है, जो प्रूव होती है उनके करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स. एंड राइट आफ्टर द डिजास्टर्स फुल एंड फाइनल आती है इन द ईयर 2007 इटसेल्फ जब वी मेट, जो क्रिटिकली एक्लेम भी होती है और कमर्शियली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल भी. लेकिन जब वी मेट के इमीडिएटली बाद यानी कि साल 2007 से लेके 12 साल आगे 2019 तक शाहिद एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर हिट या फिर एक भी सोलो सेमी हिट या फिर सुपर हिट नहीं दे पाते. किस्मत कनेक्शन फ्लॉप, कमीने एवरेज, दिल बोले हड़प्पा फ्लॉप, चांस पे डांस फ्लॉप, बदमाश कंपनी फ्लॉप, पाठशाला फ्लॉप, मिलेंगे मिलेंगे फ्लॉप, मौसम फ्लॉप, तेरी मेरी कहानी फ्लॉप, फटा पोस्टर निकला हीरो फ्लॉप, आर राजकुमार एवरेज टू सेमी हिट, हैदर एवरेज शानदार फ्लॉप, उड़ता पंजाब ऑल्दो अ कल्ट क्लासिक एंड एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फिल्म अबव एवरेज ही रहती है. रंगून डिजास्टर, बत्ती गुल मीटर चालू फ्लॉप, पद्मावत ब्लॉकबस्टर होती है लेकिन वो उस फिल्म में सोलो नहीं थे. दैट फिल्म वाज मोर अबाउट खिलजी एंड रानी पद्मावती. और फिर पूरे 12 साल के बाद शाहिद कपूर को फाइनली सोलो ब्लॉकबस्टर सक्सेस मिलती है कबीर सिंह में. साल 2007 से 19 के बीच उड़ता पंजाब, कमीने और हैदर जैसी फिल्मों को, जो रिमार्केबली अच्छी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में थी, इनको साइड कर दिया जाए तो इन 12 सालों में शाहिद की जितनी भी और फिल्में आई हैं शायद ही उनका नाम भी उनके फैंस तक को याद हो. इस पूरी फिल्मोग्राफी में जो मैंने अभी आपको बताई, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि एक हिट देने के बाद मल्टीपल लाइन से कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स देते हैं शाहिद. और ये ट्रेंड 2019 ऑनवर्ड भी काइंड ऑफ चल ही रहा है, क्योंकि कबीर सिंह की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद कंसेक्यूटिवली जर्सी फ्लॉप होती है और ब्लडी डैडी भी इतनी पसंद नहीं करी जाती. और फिर 2023 में एक और सुपर हिट फिल्म आती है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. आज तक टोटल 35 फिल्मों में से 18 फिल्में फ्लॉप हैं, 7 फिल्में एवरेज या सेमी हिट्स कंबाइंड हैं, और सिर्फ 6 फिल्में सोलो सुपर हिट्स हैं. सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर्स हैं, और इन 2 ब्लॉकबस्टर्स में से एक है पद्मावत, जो एक एंसेंबल कास्ट है, वो सोलो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं है. तो अपने 22 साल लंबे करियर में शाहिद ने आज तक सिर्फ एक सोलो ब्लॉकबस्टर हिट दी है, एक ना. ऑल तो शाहिद ने सिर्फ एक ही ब्लॉकबस्टर हिट क्यों ना दी हो, लेकिन बॉलीवुड में आज भी शाहिद उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनकी एक्टिंग रेंज आज भी अनबीटेबल है और टाइम के साथ मैच्योर होती जा रही है. जब वी मेट के आदित्य से नार्सिसिस्ट कबीर सिंह तक, उड़ता पंजाब के ड्रग एडिक्ट आर्टिस्ट से हैदर तक, और फर्जी में जाली नोट बनाने वाले सनी से तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के चॉकलेट बॉय आर्यन तक, और साथ ही ब्लडी डैडी का एक्शन हीरो सुमेर. शाहिद कपूर नो डाउट अर्ली ऑन अपने करियर में चॉकलेट बॉय स्टीरियोटाइप हो गए थे, लेकिन अपने 22 साल लंबे करियर में उन्होंने अपनी एक्टिंग में इतनी जबरदस्त रेंज दिखाई है कि इस स्टीरियोटाइप को उन्होंने शैटर कर दिया. हैदर, उड़ता पंजाब, कमीने, जब वी मेट, फर्जी, जर्सी, आज भी शाहिद कपूर उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनका
कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों का रोस्टर काफी हैवी और अच्छा है। लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडीज एक ऐसा जॉनर था जो एक टाइम पे रेज हुआ करता था, लेकिन आजकल के बॉलीवुड इकोसिस्टम में ये जॉनर नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका है। लेकिन आज भी कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से हैं शाहिद जो इस जॉनर में एक हिट फिल्म दे सकते हैं। तो शाहिद के पास लुक्स भी हैं, डांस करने का टैलेंट भी है और अनबीटेबल एक्टिंग रेंज भी है। लेकिन क्या ये सब कुछ होने के बावजूद भी शाहिद सैंडविच होकर रह गए, यानी कि फंस के रह गए बिटवीन द एराज ऑफ हिज टू नियरेस्ट पीयर्स, जो है ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर। साल 2000 में ऋतिक रोशन अपना डेब्यू करते हैं विद कहो ना प्यार है और वो बॉलीवुड का आज तक का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डेब्यूज बन जाता है। साल 2007 में डेब्यू करते हैं रणबीर कपूर विद सावरिया और हालांकि वो एक डिजास्टरस डेब्यू होता है, लेकिन रणबीर कपूर की बात फिर भी होने लग जाती है। और इसी के बीच यानी कि ऋतिक से 3 साल बाद और रणबीर कपूर से 4 साल पहले बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं शाहिद कपूर एंड डेफिनेटली यस, वो इन दोनों के बीच में सैंडविच होकर यानी कि फंस के रह जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है इसका भी एक बहुत लॉजिकल आंसर हो सकता है। ऋतिक अपने डेब्यू के इनिशियल फ्यू ईयर्स में देते हैं फिल्म्स लाइक फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, धूम 2 और जोधा अकबर। ऑन द अदर हैंड रणबीर कपूर इन स्पाइट ऑफ हिज डिजास्टरस डेब्यू पिकअप करते हैं एंड डिलीवर्स फिल्म्स लाइक बचना है हसीनो, अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह, वेकअप सेट, रॉकस्टार, बर्फी और ये जवानी है दीवानी जैसी कल्ट क्लासिक फिल्में। ऋतिक और रणबीर ने अपने डेब्यू के बाद नो डाउट फ्लॉप्स दी हैं, लेकिन व्हेन कंपेयर टू शाहिद फिल्मोग्राफी, शाहिद ने अपनी डेब्यू इश्क विश सुपर हिट देने के बाद सारी की सारी लगातार फ्लॉप्स ही दी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते मैं बैठा इंडिया के टॉप हॉरर चैनल के साथ यानी कि खूनी मंडे, और जिन लोगों ने मेरा कंटेंट ओवर द इयर्स देखा है उन्हें पता है कि मेरे को हॉरर बहुत पसंद है। बहुत सही बातें हुई, उसका टीजर देखो और वीडियो लाइव है, देखो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पर। मुझे शायद अब भूत और इन सब से इतना डर नहीं लगता जितना क्लाउन से लगता है, क्योंकि काला जादू हो रहा है, व्हिच इज लाइक द होल रिचुअल इज हैपनिंग। इस कब्रिस्तान में मत जाना और छन की आवाज आए तो पीछे मत देखना। तो कहते हैं कि अगर उसके 10 दिन के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इंडिया से ज्यादा नजर के कॉन्सेप्ट में अगर कोई मानता है तो वो टर्की है। तो इस केस में बात यह नहीं है कि शाहिद कपूर, रणबीर कपूर या फिर ऋतिक रोशन से कम टैलेंटेड हैं। फर्क सिर्फ यह है कि अपने डेब्यू के इनिशियल ईयर्स में ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर ने स्क्रिप्ट चॉइसेस बहुत अच्छी करी, व्हाइल ऑन द अदर हैंड शाहिद ने अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ डेब्यू में जो स्क्रिप्ट्स उठाई उन स्क्रिप्ट्स ने शाहिद के टैलेंट को जस्टिस नहीं करा एंड ही डिलीवर्ड बैक टू बैक फ्लॉप्स। और उसी के चलते जब रणबीर कपूर और ऋतिक हिट्स दे रहे थे, जो भी फिल्में शाहिद की आती थी वो बस ही नहीं क्रिएट कर पाती थी एंड हेंस वो सैंडविच होकर रह गए। एक फिनोमिनल डांसर होते हुए भी ऋतिक से कभी कंपेयर नहीं करे गए शाहिद, और एक चॉकलेट बॉय होते हुए भी दूसरे सुपरस्टार चॉकलेट बॉय यानी कि रणबीर कपूर से कभी कंपेयर नहीं करे गए शाहिद। और ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन के कैडर की कोई हिट ही नहीं दे पाए बैक इन द डे शाहिद कपूर। यहां तक कि एक टाइम पर रणबीर कपूर वर्सेस द वन हिट वंडर बॉय यानी कि इमरान खान भी होने लगा था, लेकिन रणबीर कपूर वर्सेस शाहिद कपूर कभी नहीं हुआ, जो कि एक इक्वल कैलिबर का कंपटीशन होता, क्योंकि इमरान खान से लीप्स एंड बाउंड्स अहेड टैलेंटेड है शाहिद कपूर। मे बी दिस इज टू बी ब्लेम्ड ऑन शाहिद्स बैड पीआर, लेकिन एक बात तो बहुत पक्की और पुख्ता है और वो ये है कि बड़े पर्दे पे एक फिल्म में शाहिद को देख के एक फील गुड फैक्टर तो आता है, बट सैडली ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स शाहिद की एक ऐसी टॉक्सिक पर्सनालिटी रिपोर्ट करी गई है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं शाहिद कपूर सुपरस्टार नहीं बन पाए, इंडस्ट्री में होके इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाए बिकॉज ऑफ दिस रीजन अलोन। 2017 में रंगून की रिलीज से पहले शाहिद कपूर करते हैं एक फोटोशूट। एक बहुत ही बड़ी और पॉपुलर मैगजीन के लिए यह फोटोशूट होता है और यह मैगजीन सुपरस्टार की जगह शाहिद को कोट कर देती है एज स्टार। शाहिद के पास मैगजीन का यह इशू अप्रूवल के लिए जाता है और उनको गुस्सा आ जाता है कि उनको स्टार क्यों बोला गया, सुपरस्टार क्यों नहीं। और फिर वो मैगजीन को यह कमांड करते हैं कि मेरे को सुपरस्टार की तरह रेफर किया जाए और अगर नहीं करोगे तो यह इशू पब्लिश नहीं होगा। मैगजीन शाहिद की डिमांड को मान लेती है, इशू पब्लिशिंग में नहीं जाता, वो पुल होता है, स्टार से सुपरस्टार चेंज किया जाता है। लेकिन फिर रंगून रिलीज होती है और बेहद बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे पिटती है और वो पब्लिश्ड इशू एक बार फिर से पुल होता है, सुपरस्टार हटा दिया जाता है और पूरी की पूरी फोटोशूट और स्टोरी फोकस करती है ऑन शाहिद बीइंग अ न्यू पेरेंट। फरदीन खान और शाहिद कपूर की फिदा फिल्म की शूटिंग के दौरान पब्लिकली एक जगह पे कोट किया था फरदीन खान ने दैट एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं शाहिद कपूर को। इवन तुषार कपूर ने कॉफी विद करण के एक रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये कहा था कि जितने भी इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं, शाहिद कपूर को मैक्सिमम उन लोगों से प्रॉब्लम है। Shahid Kapoor, well, he has a problem with everyone I'm close to.
All my best friends whom he has a problem with. And if rumors are to be believed, सलमान खान और अजय देवगन तक से अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है शाहिद कपूर के because of a tour that they did back in 2005 and 6. अक्षय कुमार जो काफी चिल रहते हैं मल्टी स्टारर फिल्म्स को लेके, एंड माइंड यू शाहिद कपूर इज नॉट वेरी चिल विद मल्टी स्टारर फिल्म्स, उनका इसी चलते अक्षय कुमार से भी कुछ अच्छा लेना देना नहीं है। कंगना जो खुद काफी ऑब्नॉक्शियस और मुंहफट है, लेकिन रंगून में वो उनकी को स्टार थी, उनका भी शाहिद कपूर के मूड स्विंग्स को लेके कुछ कहना अच्छा नहीं रहा है। 2017 में कंगना के साथ जब रंगून शूट कर रहे थे शाहिद, तो सेट्स पे मैसिव इश्यूज थे दोनों के बीच में, और कंगना ने तो ये तक बोला था कि सुबह सुबह जब सारा का सारा सेट सो रहा होता था, ये लाउड म्यूजिक बजा के डांस करने लग जाते थे, वर्कआउट करने लग जाते थे व्हाइल डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी एल्स। ऑल्दो शाहिद न्यू कि पद्मावत में खिलजी का जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है वो उनके कैरेक्टर से फिल्म में बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स की बहुत ही बैक एंड फोर्थ हुआ बिटवीन संजय लीला भंसाली एंड शाहिद कपूर कि उनके रोल को दबाया गया। बट फिल्म साइन करने से पहले क्या उनको यह बात पता नहीं थी कि खिलजी का कैरेक्टर एक ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर होगा उस फिल्म में। इवन संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने शाहिद कपूर को इनकी इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि कबीर सिंह दी थी, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर यह भी कोट किया है कि एनिमल के हिट होने के बाद पूरी इंडस्ट्री ने उनको मैसेज किया, लेकिन ही नेवर रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम शाहिद कपूर। 2012 में शाहिद कपूर के बिहेवियरल इश्यूज की वजह से शाहिद कपूर और वाईआरएफ के बीच में एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। लगभग 12-15 साल पहले वाईआरएफ शाहिद कपूर को अपने एक पूजा सम्मेलन में इनवाइट करता है। शाहिद पहले तो उस पूजा सम्मेलन में लेट पहुंचते हैं और जो ड्रेस कोड होता है यानी कि कुर्ता पजामा जो होता है पूजा के लिए यूजुअली, वो नहीं फॉलो करते और निक्कर में यानी कि शॉर्ट्स में वहां पहुंच जाते हैं। यह चीज यश चोपड़ा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आज 15 साल हो गए हैं क्योंकि शाहिद कपूर ने वाईआरएफ के साथ लास्ट फिल्म करी थी 15 साल पहले, बदमाश कंपनी, और आज का वक्त है कोई भी वाईआरएफ के साथ फिल्म नहीं है उनकी। और इसी के साथ साथ मल्टीपल टर्शरी कास्ट मेंबर्स या फिर प्रोडक्शन क्रू मेंबर्स जिन्होंने एड फिल्म्स पे काम किया है शाहिद कपूर के साथ, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स ये बातें रिपोर्ट करी हैं कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, मूडी है और एक्सट्रीमली अग्रेसिव भी हो जाते हैं अपने मूड स्विंग्स के चलते सेट्स पे शाहिद कपूर। अब ये सारी बातें कितनी गॉसिप हैं, कितने रूमर्स हैं और कितनी सच हैं, ये तो या शाहिद जाने या तो वो लोग जो ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर एक ही बात को स्टार्स, टर्शरी एक्टर्स और प्रोडक्शन क्रू मेंबर्स से बार बार ओवर द ईयर्स आए अबाउट अ सर्टेन पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पुख्ता तो होगी। Now, no matter that at this point in time शाहिद ने ज्यादा फ्लॉप्स दी हो हिट से, शाहिद की पीआर गेम भी बहुत वीक हो, also in reality he sucks as a person and is very uptight and insecure। बट क्या पता शाहिद इंडस्ट्री के बटरिंग कल्चर में, अपीजिंग प्लीजिंग कल्चर में ना ही पढ़ना चाहते हो। क्या पता शाहिद बॉलीवुड के कैंपिंग कल्चर से ऊब गए हो और उसका हिस्सा ना बनना चाहते हो। एंड ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि शाहिद के बिहेवियरल इश्यूज की वजह से वो ऑटोमेटिकली साइड लाइन हो गए हो इंडस्ट्री में। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट दैट शाहिद फॉर द पास्ट 22 years of his existence in this industry has stayed consistently relevant. He is still one of the highest paid actors in the industry. उनकी फिल्मों को देख के, उनको एक्टिंग करता देख के, उनको डांस करता देख के आज भी एक फील गुड फैक्टर जरूर आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शाहिद वन ऑफ द फ्यू टॉप ए लिस्ट एक्टर्स में से बचे हैं जो आज भी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को तवज्जो देते हैं। और शायद ड्यूरिंग हिज जर्नी इन दिस इंडस्ट्री उन्होंने ये सूनर और लेटर रियलाइज किया कि सुपरस्टार बनने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्में करना। सो सुपरस्टार शाहिद बने या नहीं बने, दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। फॉर सम पीपल ही माइट बी अ सुपरस्टार, फॉर सम ही इज नॉट, बट फॉर मी ही इज a very good actor and I would love to see what he brings to the screen next। हर कोई शाहरुख, सलमान, आमिर या फिर अमिताभ बच्चन नहीं होता, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शाहिद के इंटरव्यूज में वो खटास, वो एटीट्यूड में वॉइड देखा जा सकता है that he is not getting the recognition that he deserves and that is painful to watch। And being a fan, I really hope that he does get his due recognition। उनकी फिल्में भी 400-500 करोड़ करें because he deserves to be on that spot। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? Your opinions are more than welcome in the comments। अगली वीडियो होगी एक रोस्ट वीडियो, कौन सी होगी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अनाउंस कर दूंगा बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को जाके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लो, बहुत जबरदस्त लाइनअप वहां आने वाली है। मामा मिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।